हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पाइप और टंकी। पाइप और टंकी में ये आज के क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप 5 के सवाल, और इस प्रकार के सवाल को हम कैसे करेंगे और इसका क्या बेस्ट अप्रोच होना चाहिए आज की क्लास में हम सीखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के सवाल आपसे जल्दी बने तो ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है, इसमें बच्चे समझ नहीं पाते हैं। आप मेरे साथ कंटिन्यू रहिए, 100% आज के बाद ऐसे सवाल को आप इसको आसानी से बना पाइएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल है, पहले हम सवाल को पढ़ेंगे उसके बाद बनाएंगे। आप भी सवाल को जरूर पढ़िएगा, जिससे कि आपको सवाल जो क्या कह रहा है वो बात आपको समझ में आए, ठीक है ना। देखिए, सवाल है, एक पाइप किसी टंकी को 8 मिनट में भर सकता है और एक अन्य पाइप 1 मिनट में 6 लीटर पानी निकाल सकती है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी 20 मिनट में भर सकती है। टंकी की धारिता, अब यहाँ पर देखिएगा ये अलग टाइप है, ठीक है ना। तो सबसे पहले कैसे बनाएंगे, तो एक पाइप किसी टंकी को 8 मिनट में भर सकता है। तो जो डाटा दिया गया ना, पहले हम डाटा को लिखते हैं। देखिए, यहाँ पर भरने वाला पाइप, उसको भरने वाले पाइप को हम मान लेते हैं यहाँ पर ए। आप कुछ भी मान सकते हैं, ABCXYZ कुछ भी, ठीक है ना। हम मान लिए कि ये जो है ये 8 मिनट में भरता है, ये 8 मिनट में भरता है। जो भरेगा उसको हम प्लस करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा एक पाइप जो है वो पानी को बाहर भी निकाल रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है सवाल में, यहाँ पर ध्यान से देखिए, 6 लीटर पानी निकाल सकते हैं। यदि दोनों पाइप को, यानी खाली करने वाला और जो भर रहा है सो दोनों को एक साथ खुल जाता है तो क्या करें यहाँ पर, तो टंकी 20 मिनट में भर जाता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो खाली करेगा उसको माइनस, यानी कि उसको बी मान लेते हैं। तो बताइए, दोनों साथ में काम कर रहा है, ए और माइनस, बी माइनस है, ठीक है ना। ये दोनों मिल करके दोनों को चालू किया गया है तो टंकी जो है ये आपका 20 मिनट में भर जाता है। अभी तक हम कुछ नहीं किए हैं, जो सवाल में डाटा दिया गया था उस डाटा को हम यहाँ पर लिख दिए, ठीक है ना। देखिए, अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे टैंक में कितना पानी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, रिलेट तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, समय दिया गया और ये भी समय दिया गया, दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 40। हम ये मान लेते हैं कि उस टैंक में जो है 40 लीटर पानी है, लेकिन है नहीं, ये तो रिलेट करने के लिए इसका कुछ और होगा, ठीक है ना। देखिए, तो यहाँ पर इसका एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये 8 मिनट में इतना पानी भरता है, तो 1 मिनट में कितना, तो भाग देंगे, तो 8 पंचे 40। अब ये 20 मिनट में इतना पानी भरता है, ठीक है ना। तो 1 मिनट में तो कितना हो जाएगा, 20 दूना 40। ये जो मान आया है ना, ये प्लस में मान आया है, क्योंकि टैंकी भर रहा है तो ये प्लस में मान आएगा। अब देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये आपको ए का एफिशिएंसी तो मालूम है लेकिन बी का हमको पता नहीं है। यहाँ पर देखिए, दोनों मिला करके ये आपका 2 है और यहाँ पर ए का एफिशिएंसी 5 है। तो इसमें से 5 यहाँ पर रखेंगे और 3 घटाएंगे तब ना 2 आएगा। इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया कि ये जो इसका एफिशिएंसी 5 है और इसका एफिशिएंसी 3 रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तभी ना यहाँ पर 2 आएगा, या आप इसको घटा लीजिए उधर करके, तो फिर आपका भी वहाँ पर भी 3 आएगा, ठीक है ना। तो बी का जो है हमको आ गया क्षमता कि वह जो है 3, यानी प्रति मिनट जो है वह 3 लीटर पानी को बाहर निकालता है, ठीक है ना। तो बी को अकेला उस टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, तो देखिए इससे जो है इसमें भाग देंगे, तो ये इसमें भाग जब देंगे टोटल में, तो ये जो है इतना मिनट लगेगा, यानी कि 40/3 मिनट में उस टंकी को खाली कर देगा। लेकिन सवाल में कहा है कि प्रति मिनट जो है 6 लीटर पानी निकाल सकती है। तो टंकी की धारिता क्या होगा, बताइए। बी जो है इतना मिनट में जो है उस टंकी को खाली कर देगा, ठीक है ना। और बी जो है प्रति मिनट, यहाँ पर देखिए टंकी का कैपेसिटी क्या हो जाएगा, कैपेसिटी, टंकी का कैपेसिटी हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये 40 मिनट है, 40/3 मिनट, और मिनट दिया गया है, और 1 मिनट में कितना पानी निकालता है, 6 लीटर। तो यहाँ पर 6 से गुना कर देंगे, 6 लीटर, ठीक है ना। अब यहाँ पर काट लीजिए, 3 दूना 6, 2, यानी 40 दूना 80। उस टंकी में 80 लीटर पानी है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। इस सवाल का ये आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। हम इसी प्रकार के अभी और सवाल करवाते हैं जिसकी आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। ये दूसरा सवाल है, आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले आप सवाल को एक बार जरूर पढ़िएगा, और इस टाइप में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। सवाल है, यदि टैंक के भीतरी भाग में एक छिद्र है और यह छिद्र भरे हुए टैंक को
8 घंटे में खाली करता है। यदि टैंक खाली है तो एक दूसरा नल खोला जाता है जो 6 लीटर प्रति घंटे की दर से पानी भरता है। अब टैंक 12 घंटे में भरता है। टैंक की क्षमता बताओ, यानी टैंक में एक्चुअल में कितना पानी है ये बताना है, उसे कितना कैपेसिटी है उस टैंक में आने के लिए पानी, ठीक है ना। तो देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पर जो है दिया गया है ये खाली कर रहा है, ठीक है ना। तो खाली जो कर रहा है उसको हम मान लेते हैं ए, ठीक है, ये ए है, मान लेते हैं खाली कर रहा है माइनस में। ए जो है किसी टैंक को यहाँ पर दिया गया है 8 घंटे में खाली करता है, 8 घंटे में। लेकिन एक दूसरा पाइप है जो भरता है और वह जो है प्रति यानी आवर यहाँ पर दिया गया है 6 लीटर पानी डालता है, लेकिन उसका अलग से टाइम नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर कहा है दोनों साथ में, यानी खाली ए भी काम किया है, ए पानी को निकाल रहा है और एक दूसरा पाइप जो है भर रहा है। तो इस तरीके से टैंक को भरने में उसको 12 घंटा लग गया, ठीक है ना, दोनों साथ में किया है। तो इससे क्या होगा, इससे आपका बी जो भरने वाला नल है उसको कितना समय लगा उस टंकी को भरने में ये पता चल जाएगा अलग से, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है ये तो एक खाली कर रहा है, अब यहाँ पर बी जो है भरने वाला है, तो बी भरने वाला है और ए जो है माइनस क्यों किए, क्योंकि ये खाली कर रहा है, ठीक है ना। और इस तरीके से टैंक जो है ये 12 घंटा में भर जाता है। इस तरीके से टैंक जो है ये 12 घंटा में भर जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम लेंगे, जिससे हम ये मान लेंगे कि ये टैंक में जो है इतना पानी है। तो देखिए इसका एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 24। हम ये मान लेंगे कि उस टैंक में 24 लीटर पानी है, यानी आता है। ये है नहीं, ये हम माने हैं, इसका तो मान कुछ और आएगा रियल मान, ठीक है ना। ये रिलेट करने के लिए हम मान लिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये 8 घंटा में 24 लीटर पानी खाली करता है, तो 1 घंटा में कितना करेगा, 3 लीटर पानी करेगा, ठीक है, ये इसका क्षमता है। और इससे हम भाग देंगे 12 घंटा में ये जो टंकी को भरा है, तो 1 घंटा में, तो 12 दूना 24, यानी कि 1 घंटा में जो है यह 2 लीटर पानी को डालता है, ठीक है ना, यानी भरता है। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो है इसका क्षमता यहाँ पर ए का जो है ये 3 दिया गया है, ए का यहाँ पर 3 दिया गया है। बताइए ये दोनों मिला करके, ये दोनों इस तरीके से करके ये 2 पानी इसमें डालता है प्रति घंटा, ठीक है ना। तो बी का एफिशिएंसी कितना होगा, बी का एफिशिएंसी यहाँ पर कंफर्म हो गया कि बी का एफिशिएंसी 5 होगा। कहिएगा सर कैसे 5 हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये बी माइनस ए बराबर यहाँ पर दिया गया है 2। तो अब देखिए बी की ये ए कितना है, ये जो खाली कर रहा है 3 है, तो यहाँ पर बी माइनस 3 बराबर 2 और ये उधर चला जाएगा, तो क्या बी का एफिशिएंसी 5 नहीं आ गया, यानी कि बी जो है प्रति आवर 5 लीटर पानी डालता है। उसको कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर लगा समय, यानी कि इसको भाग दे देंगे किससे, यानी बी के एफिशिएंसी से, तो 5 से भाग देंगे तो इसको इतना आवर लगेगा। तो यहाँ पर देखिएगा बी को लगा समय, इतना लिखना नहीं है लेकिन हम आपको समझा रहे एक बार, तो लिखना तो पड़ेगा ही, ठीक है ना, बटा 24/5 ये इतना आवर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भरने वाला पाइप जो है वह अकेला अगर भरेगा तो उस टंकी को इतना देर में वह भर देगा। तो कह रहा है टंकी में, यहाँ पर रिलेट करने के दिया है कि टंकी में कितना पानी हो सकता है, ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है कि प्रति घंटा वह 6 लीटर पानी डालता है। तो बताइए ये 24 घंटा में भरता है, तो 1 घंटा में यहाँ पर 1 घंटा में ये 6 लीटर पानी डालता है, 6 लीटर 1 घंटा में 6 लीटर पानी डालता है। तो बताइए यहाँ पर ये घंटा दिया गया है, ठीक है ना। अब देखिए इतना घंटा में भरना है, तो 24/5, ठीक है, गुना कर देंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा 24/5, ठीक है। इसको गुना करेंगे, देखिए 6 चौक 24 और 6 दूना 12 13 14, यानी कि 144/5 ये आपका क्या हो जाएगा, ये लीटर आ जाएगा। उस टंकी में इतना पानी आएगा, ठीक है ना। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है इसको हम पॉइंट में लिखा हुआ, देखिए तो इसको हम लिखते हैं, काटेंगे, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर 5 दूना 10 4 और ये 44, 5 8 40 और पॉइंट 5 8 40, यानी कि इतना लीटर जो है उस टैंक की क्षमता है। ये बात आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार के हम अगले सवाल पर चलते हैं। ये तीसरा सवाल है, आइए इसको हम बनाते हैं। पहले हम सवाल को पढ़ते हैं फिर इसको हम बनाते हैं। देखिए सवाल है, एक टंकी की तली में एक छेद है जिसके कारण पानी से पूरी भरी टंकी 10 घंटे में खाली हो जाती है। यदि
टंकी पानी से पूरी भरी हो, साथ ही 4 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से टंकी में पानी भरने वाले एक नल को चालू रखा जाए तो छेद द्वारा टंकी को खाली करने में 15 घंटे का समय लगता है। टंकी को कितने लीटर पानी से भरा जा सकता है, यानी कि उस टंकी में कितना पानी आएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहले सवालों में जो डाटा दिया गया है उस डाटा को हम लिखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर छेद जो है, टंकी के तली में एक छेद है जो खाली कर रहा है, तो खाली करने वाले को माइनस मानेंगे, ठीक है ना। बस इसमें आपको यही बात ध्यान देना है। तो ए हमारे तो ये खाली करने वाला है, और यह अकेले जो उस टंकी को कितना में खाली करता है, ये आपका 10 घंटा में खाली कर देता है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर साफ साफ कहा है कि वो जो भरने वाला पाइप है ना, उसको भी चालू कर दिया गया है, और खाली कर जो रहा है उसको भी खोल दिया गया है। तो दोनों जो इस तरीके से जब टंकी में पानी डाल रहा है, तो वह जो है 15 घंटा में भरी टंकी को खाली कर देता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये आपका माइनस में है, तो भरने वाला तो बी है, तो ये आपका माइनस यानी ए और प्लस बी, ठीक है ना। ये बी तो भरने वाला है और ये खाली करने वाला। इस तरीके से जो है उस टंकी को 15 घंटा में खाली कर देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, जिससे कि हम सवालों में रिलेट कर पाए कि उस टंकी में कितना लीटर पानी है एक्चुअल में, ठीक है। तो सबसे पहले ये दोनों का हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम जो हो जाएगा आपका 30, और इसी को हम मान लेंगे कि उस टंकी में 30 लीटर पानी है, ठीक है ना। उस टंकी में 30 लीटर पानी है। तो देखिए, यहाँ पर इसका क्षमता निकालेंगे, 10 से भाग देंगे, तो ये जो है ए का जो क्षमता आ जाएगा, ये आपका जो है ये माइनस में 3 लीटर पानी को जो है बाहर निकालता है। ए जो है ये आपका प्रति आवर 3 लीटर पानी को बाहर निकालता है। अब यहाँ पर देखिए, इससे भाग देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आ जाएगा, ये भाग देंगे 15 गुना 30, 2 आएगा, और 2 जो है ना खाली कर दिया है, इसका क्षमता कम होगा, इसका मतलब ये माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि इसलिए ये माइनस में होगा क्योंकि ये खाली कर दिया गया है। यही बात आपको समझना है, क्योंकि ये जो है खाली कर दिया। अगर मान लीजिए दोनों भर देता, खाली करने वाला भी, भरने वाला पाइप खोल दिया था और टंकी को भर देता, तो यहाँ पर प्लस करते, लेकिन खाली कर दिया है, इसका क्षमता इसका तो ज़्यादा है, तो ये जो है ये आपका माइनस में, ठीक है ना। अब यहाँ से हम बी का जो है भरने वाला, उसका क्षमता हम निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर जो है इसका मान जो दिया गया आपका -3 है। तो यहाँ पर जो है हम सोचेंगे, जब ये इधर आएगा तो प्लस में आएगा, तो -2 और +3, तो ये आपका 1 आ जाएगा ना, बीच में जोड़ेंगे तब ना आपका -2 आएगा। ऐसे देखिए, यहाँ पर -2 और बी के, यहाँ पर देखिए बी का तो पता नहीं है, तो यहाँ पर ये तो बराबर में है, -2 बराबर, और ए के जगह पे -3 और प्लस यहाँ पर बी। अब देखिए ये इधर आएगा तो प्लस आपका ये 3 हो जाएगा और -2, तो क्या बी का क्षमता +1 नहीं आ गया, यानी कि बी का जो है वह प्रति आवर 1 लीटर पानी को डालता है, ठीक है ना। ये प्रति आवर 1 लीटर पानी डालता है, तो कितना समय लगेगा, तो यानी कि बी को जो है लगा समय, बी को कितना समय लगेगा, तो 30 और बटा 1, यानी कि ये आपका आ जाएगा 30 आवर में जो है उस टंकी को, यह जो है भरने वाला पाइप जो है वह खाली टंकी को भर देगा, ठीक है ना। तो उस टंकी की क्षमता क्या है, धारिता क्या है, आयतन क्या है, ये तीनों शब्द, कोई भी शब्द एक यूज किया जाएगा। देखिए, तो यहाँ सवाल में कहा है प्रति मिनट, वहाँ पर 4 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से पानी डाल रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये 1 मिनट में ये 4 लीटर पानी को डालता है, 1 मिनट में 4 लीटर पानी डालता है। अब बताइए, यहाँ पर इसको जो है गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपका 30 घंटा है, तो 30 घंटा को मिनट में बदलेंगे, तो घंटा को जब मिनट में बदलते हैं तो कितना से गुना करते हैं, तो 60 से गुना करेंगे। ये तो बात आप समझते होंगे। तो इसको जो है इसमें 60 से गुना कर देंगे, ठीक है ना, 60 से। तो इसको हम इधर गुना करेंगे, ठीक है, यानी 30 गुना 60, ठीक है, तो यानी 36 18। अब यहाँ पर इधर भी गुना करना पड़ेगा, ठीक है, ये आपका 1800 और 18 चौक 7200, यानी कि 7200 लीटर उस टंकी में पानी आएगा, ठीक है ना। ये कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर देखिएगा, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ये सी। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अब आप इस सवाल को करने लग गए होंगे। अगला सवाल, ये चौथा सवाल है। आइए अब हम इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाएंगे समझते हैं।
इससे पहले जो हम सवाल कर रहे थे उसमें 2 नल था, एक भरने वाला और एक खाली करने वाला, लेकिन यहाँ पर जो है 3 नल है, तो 2 भरने वाला होगा, एक खाली करने वाला होगा। तो इस प्रकार के सवालों को हम कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। देखिए पहले हम सवालों को पढ़ते हैं। सवाल है 2 नल एक टंकी को क्रमशः 5 तथा 6 घंटे में भर सकते हैं और एक निकासी नल 1 घंटे में 24 गैलन पानी खाली कर सकता है। एक साथ तीनों नल खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं। टंकी की क्षमता गैलन में क्या है, ठीक है ना। तो पहले जो डाटा दिया गया है उस डाटा को हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, जो भरने वाला पाइप होगा उसको हम प्लस से लिखेंगे, जो खाली करने वाला पाइप होगा उसको हम माइनस से। देखिए तो यहाँ पर मान लेते हैं, देखिए 2 नल है तो पहला नल को मान लेते हैं ए है, ये भरने वाला है और ये जो है उस टंकी को 5 घंटा में भर देता है। और दूसरा जो है यहाँ पर बी जो है उस खाली टंकी को वह 6 घंटा में भर देता है, ठीक है ना। अब एक साथ तीनों नल को खोला गया है, ठीक है ना, एक साथ तीनों नल खोला गया है और उस खाली टंकी को भरने में उसको कितना लगा है, यहाँ पर 10 घंटा। तो यहाँ पर सी का तो दिया ही नहीं है, तो सी को हम मान लेते हैं, यहाँ पर तीसरा जो खाली नल है उसको सी मान लेते हैं, ठीक है ना। देखिए तो ये आपका ए प्लस बी और माइनस सी। माइनस क्यों किए, माइनस इसलिए क्यों किए क्योंकि सी जो है खाली करने वाला नल है, ठीक है ना। देखिए तो ये जो इस तरीके से जो है ये खाली टंकी को 10 घंटा में भर देता है, 10 घंटा में। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि उस टंकी में कितना पानी है। ये एक्चुअल आंसर नहीं होगा, लेकिन रिलेट करने के लिए सवालों में इसका तो आंसर कुछ और होगा, ठीक है ना। देखिए तो सबसे पहले इसका हम एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 30, ठीक है ना। अब यहाँ से जो है इसका हम क्षमता निकालेंगे। ये जो है 5 घंटा में 30 लीटर पानी डालता है, तो 1 घंटा में कितना भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा 5 छक 30, ठीक है। अब देखिए बी जो है 6 घंटा में इतने पानी डालता है, 1 घंटा में तो 6 पंचे 30, ठीक है। अब यहाँ पर तीनों मिल करके 10 घंटा में इतना पानी डालता है, तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा 10 तिहाई 30। देखिए यहाँ पर हमको ए और बी का क्षमता तो पता है, लेकिन हमको सी का पता नहीं है, तो कैसे पता करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है ये ए प्लस बी और माइनस ये माइनस सी है, तो इस सब का जो क्षमता भर रहा है तो मान प्लस में आएगा। लेकिन सवाल में कह रहा है ए का क्षमता आपका ये 6 दिया गया है और बी का क्षमता आपका ये 5 दिया गया है, तो बताइए सी का क्षमता। तो यहाँ पर सी का जो है हम यहाँ पर 8 मानेंगे, कैसे, क्योंकि जोड़ेंगे तो 11 में से 8 गया तो 3, या तो आप ऐसे कर लीजिए या ये दोनों को जोड़िए, 11 उधर जाएगा तो -8 माइनस कट जाएगा। तो क्षमता होता है हमेशा प्लस में, वो माइनस इसलिए दिखाया जाता है जो खाली कर रहा है, ठीक है ना। माइनस जो संकेत इसलिए करता है कि वो खाली करता है, ये माइनस इसलिए दिखाया जाता है, ठीक है। तो सी की क्षमता आ गया 8। अब बताइए यहाँ पर ये जो 8 है ये 30 लीटर पानी को भरता है, तो कितना देर में भरेगा, ये आवर में है, तो 1 घंटा में जो है ये 8 पानी को निकालता है। तो सी को लगा समय, तो सी को लगा समय कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30/8, ये इतना आवर हो जाएगा। अगर पूछता कि सी को कितना समय लगेगा खाली करने में भरी टंकी को, तो इतना आंसर हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा गया है सवाल में कि देखिए यहाँ पर प्रति घंटा जो है 24 गैलन पानी को निकालता है, ठीक है ना। सी जो है खाली करता है इतना आवर में, तो बताइए यानी कि एक आवर में कितना गैलन निकालता है, तो यहाँ पर जो है ये 24 गैलन पानी को निकालता है, ठीक है ना। तो हमको इतना घंटा में इसे गुना कर देंगे, ठीक है। ये 30/8 और इधर भी हम गुना कर देंगे 30/8 से, और ये काट लीजिए 8 त्रिक 24, 3 और 3 को 30 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 तिहाई, ये 30 तिहाई कितना हो जाएगा 90, 30 तिहाई आपका 90 गैलन जो है उस टंकी की धारिता होगा, क्षमता होगा, ठीक है ना। उसमें इतना पानी आएगा, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। ये 5वां सवाल है, आइए इसको हम बनाते हैं। इससे पहले जो हम सवाल किए हैं सेम उसी पैटर्न पे है, एक सवाल लिए हैं, ये 5वां सवाल है, आइए इसको हम बनाते हैं। इससे पहले जो हम सवाल किए हैं सेम उसी पैटर्न पे है,
जिससे कि आपको बात समझ में आ जाए, इसलिए हम एक ही पैटर्न पे 2 सवाल लिए हैं। देखिए पहले हम सवालों को पढ़ते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिएगा सवाल है, 2 नल एक टंकी को क्रमशः 20 तथा 24 घंटे में भर सकते हैं और एक निकासी नल 1 घंटे में 160 गैलन पानी खाली कर सकता है। एक साथ तीनों नल खाली टंकी को 40 घंटे में भर सकते हैं, तो टंकी की क्षमता गैलन में कितनी है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इससे पहले जो सवाल अच्छे तरीके से देखे होंगे तो ये सवाल आप इसको आसानी से बना लीजिएगा। यहाँ पर जो डाटा दिया गया, पहले हम डाटा को लिखते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, जो भरने वाला पाइप होगा उसको हम प्लस से लिखेंगे, जो खाली करने वाला उसको माइनस से, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा 2 नल, तो यहाँ पर हम ए मान लेते हैं, ये पहला नल है, ये जो भर रहा है, और ये जो है उस टंकी को ये आपका 20 घंटे में भरेगा, ठीक है ना। ये दूसरा जो बी नल है वह खाली टंकी को वह जो है वह 24 घंटा में भरेगा, लेकिन तीनों साथ में खाली टंकी को ये जो है 40, यहाँ पर दिया गया 40 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सी का तो पता नहीं है तो सी को हम मान लेंगे माइनस में, ए प्लस बी और माइनस सी। ये माइनस क्यों किए, माइनस हम इसलिए किए क्योंकि सी जो है खाली कर रहा है, और ये इस तरीके से तीनों साथ में जो है उस टंकी को 40 घंटा में भर देता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो समय दिया गया सबका हम लिख लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबका हम एलसीएम लेंगे और ये मान लेंगे कि उस टंकी में इतना पानी आता है, ठीक है ना। तो देखिए इसका हम एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा 120, इसका एलसीएम हो जाएगा 120। हम ये मान लेंगे कि उस टंकी में 120 लीटर पानी आता है। एक्चुअल में आंसर क्या आएगा वो तो सवाल के लास्ट में पता चलेगा, ठीक है ना। ये हम सवालों को रिलेट करने के लिए, ठीक है, बनाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर इससे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.6, यानी ए का जो एफिशिएंसी 6 हो जाएगा। इससे भाग देंगे 24 से 120 में तो कितना आ जाएगा, देखिए 24 घंटा में 120 लीटर पानी डालता है, तो 1 घंटा में कितना, ये आपका 24 5 120, ये आपका 5 लीटर डालेगा। इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 तिहाई 12, यानी कि ये जो है यहाँ पर ये 3 लीटर पानी जो है उस टंकी में डालेगा। क्यों, क्योंकि देखिए 2 भर रहा है, 1 खाली कर रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमको सी का हमको एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये ए प्लस बी और माइनस सी है, ये जो है इसका एफिशिएंसी यहाँ पर जो इस तरीके से 3 लीटर पानी भरता है, और यहाँ पर जो है ये दोनों देखिए, ये दोनों जो है ये 6 और 5 11, ठीक है ना। 11 माइनस सी बराबर 3, और ये उधर जाएगा, इसको इधर लाएंगे, 11 माइनस 3 बराबर सी, तो कितना आ जाएगा 8, 8 बराबर सी, यानी सी का जो क्षमता है वह प्रति आवर 8 लीटर पानी को बाहर निकालता है। तो बताइए जो प्रति आवर निकालता है उसके क्षमता से जब भाग देते हैं तो वो समय आता है, तो सी को जो है सी को लगा समय, यानी कि लगा समय उस टंकी को 120 लीटर पानी उसमें खाली करने में कितना समय लगेगा, तो इसका समय आ जाएगा 120 बट्टा ये आपका 8, इतना आवर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन सवाल में कहा है कि देखिए वह प्रति घंटे जो 160 गैलन पानी को वह खाली करता है, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पर 1 घंटा में, ये 1 घंटा में 1 आवर में यहाँ पर 160 गैलन, 1 आवर में 160 गैलन पानी को जो है वह बाहर निकालता है, गैलन को। यहाँ पर देखिए, और 1 घंटा में, तो इतना घंटा में गुना कर देंगे इसे, ठीक है ना। तो ये आपका 120 बट्टा 8, और इधर भी हम गुना कर देंगे 120 बट्टा 8, और ये कट रहा है तो इसको देखिए 8 दूना 16, 20, और ये 12 दूना 24, तो इसका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 2400 गैलन जो है, 2400 गैलन उस टंकी की धारिता है, क्षमता है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल था, हम पूरा प्रयास किए हैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाने का। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद, जय भारत।